नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 2 बहुपद के लिए, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इस वाले वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। ये वाले प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। क्या दे रखा है? यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद अर्थात क्या? ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखो बच्चों, हमारे पास कोई भी द्विघातीय बहुपद हो, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, ठीक है, और अल्फा और बीटा उसके क्या हो? कोई दो शून्यक हो, ठीक है। तब शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास क्या? माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो अपने को यही निकालना था, ए इंटू बी, ठीक है, गुणनफल निकालना था ए इंटू बी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। हमारा उत्तर जो ए है वो क्या होगा भैया? सही होगा। तो हमारे पास जो सवाल है इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर जो है, ठीक है, इसका उत्तर जो है वो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक दे रखे हैं भैया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अभी हाल मैंने बता ही दिया था आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा हमारे पास क्या? माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो हमारे पास सी नंबर का जो ऑप्शन है ये क्या होगा? हमारा सही होगा। तो सी नंबर का आंसर क्या होगा भैया? हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या है? रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, ठीक है, इसका शून्यक निकालना अपने को। देखो बच्चों, जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना हो, ठीक है, चाहे रेखीय बहुपद हो, द्विघातीय बहुपद हो या त्रिघातीय बहुपद, कोई सा भी बहुपद हो, ठीक है, उसका शून्यक निकालना हो तो हमको क्या करना होता है? वो जो पूरा का पूरा बहुपद है उसको क्या करते हैं अपन? 0 को बराबर रख देते हैं। यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है? ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी, इसको क्या करो? 0 के बराबर रख दो और x का मान निकाल लो। तो x का मान निकालने के क्या करेंगे अपन? x तो यहीं रहेगा, ये जो हमारे पास b है दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का b। तो x क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बस ये जो x का मान है यही क्या है हमारे पास? शून्य के, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए कहाँ आ रहा है? ठीक है, इन तीनों ऑप्शनों में से ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या? उत्तर हमारा भैया क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए अपन देखते हैं चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है। क्या बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे? आपने वो इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, आपको जब भी शून्यक निकालना हो तो क्या करो? वो सारा का सारा जो मान है, ठीक है, बहुपद जो है, ठीक है, उसको क्या करो? शून्य के बराबर रख दो। तो यहां पर से अपन रखते हैं इसको शून्य के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 3, ठीक है। इस एक्स से अपने को क्या कर रहा है? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अपन, तो यहां पर से क्या हो जाएगा? एक्स बराबर यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या? वर्गमूल 3। लेकिन अपना ऐसा राज नहीं चलता है, अपन को क्या करना पड़ेगा? ये प्लस माइनस यहां पर लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है, रूट के आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि क्या है कि प्लस रूट 3 का मान जो है वो भी क्या होगा भैया? उसका अगर स्क्वायर करेंगे अपन तो 3 आएगा, और माइनस रूट 3 का मान जो है उसको अभी अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, इसलिए प्लस माइनस यहां पर लगा देते हैं। तो आंसर हमारे पास होगा प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। पांचवा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे, ठीक है। बस यहां पर भी अपने को इनके शून्यक निकालना है ना। तो इसके शून्यक निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं क्या? के या तो ये जो चारों मान हैं इनमें से एक एक मान करके इसमें रख के देखो, 2 रखो,
5 रखो और देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं। अगर मान पूरा का पूरा 0 के बराबर बन जाए तो वो आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास बहुपद दे रखा है इसके क्या करो, गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर रखना होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको 0 के बराबर रख दिया। साथ में यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास जो भी बहुपद दे रखा है इसका कर देते हैं अपन गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे कि हमारे पास जोड़ने पर तो क्या आ जाए 10 आ जाए, और गुणा करने पर तो क्या आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या होती है 5 गुणे 2। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 2। देखो 5 और 2 हो गए 7, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्स हमारे पास ऑलरेडी बाहर है तो ये बाहर रख दिया अपन ने, प्लस 10 बराबर 0। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, प्लस 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं के क्या करो, जोड़े बना दो, और जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर से देखो बच्चों x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा यहाँ पर से x और यहाँ पर से 5, तो ये x प्लस 5 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 बाहर कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x प्लस 5 बराबर क्या 0। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर मैंने 0 जरूर लिख दिया है क्योंकि हमारे पास क्या अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहुविकल्पीय कर रहे हैं, मतलब एक आंसर अपने को यहाँ पर चूज करके लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें बराबर में ऑलरेडी बराबर में 0 लगा दिया है। ठीक है ना, जब वास्तविक अपन सवाल करते तो इसमें 0 नहीं लगाते अपन। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं, अपन इसको हल करते हैं। यहाँ से देखो x प्लस 5 और ये x प्लस 5 कॉमन है हमारे पास, एक जैसा है, तो ये x प्लस 5 अपन ने निकाल लिया बाहर, x प्लस 2 हमारे पास अंदर बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। अब क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0 होगा, या क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0 होगा। क्या होगा, x बराबर -5 या x बराबर -2। ठीक है, तो ये जो x का मान आ रहा है हमारे पास क्या है, -5 और -2, शून्य क्या हो जाएंगे, यहां लिखता हूं मैं शून्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कौन कौन से होंगे, -5 और -2। देख लो कहीं आंसर दिख रहा है क्या, ये रहा -2 -5, बी नंबर का ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा लाइक कर दो। ठीक है, साथ ही साथ में क्या करो, जो भी बच्चे नए हों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसके घात बताना है अपने को। घात बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो x प्लस 1 है हमारे पास, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x का अंदर गुणा करते हैं, क्या आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, x का अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, फिर 1 का गुणा करते हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 1 का यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, इस 1 का यहां पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब और देखो और बताओ क्या हो जाएगा, x की घात 3, तो इसका सा लिखा रहने देता हूं मैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, खत्म। चलो हटाओ, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, ये भी हटाओ, खत्म। क्या बच रहा है +1। अब देखो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात हमारे पास कितनी है 3 है। ठीक है, तो जिसकी भी घात 3 है, तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, के लिए घात होती है, क्या होगी घात 3 होगी, इसकी घात क्या होगी अधिकतम 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, उत्तर भैया कौन सा उत्तर है, उत्तर है हमारे पास बी करेक्ट है। ये छठा वाला प्रश्न, छठा भी अपन ने यहां पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब अपने को द्विघात बहुपद लिखना है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो है बहुत ही आसान है उसको लिखना। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। यहाँ पे लिखता हूं मैं
क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या शून्यक, बहुपद के शून्यक दे रखे हैं -3 और 4, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कितना, -3 प्लस 4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसका मान होता है, -b/a का मान होता है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, -3 और ये 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अपॉन में 1 अपने मन से लिख लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बच्चों बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 गुणित -4, तो हो जाएगा भैया हमारे पास, एक काम करो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन c/a, ठीक है। और यहां पर इसका गुणा लिख लेते हैं, ठीक है ना, बराबर में। हाँ बताओ क्या हो जाएगा, -3 गुणित -4, -3 गुणित 4, बता दो, 4 त्रिक 12, कितना हो गया, -12 बटे में 1 अपने मन से मान लो। तो क्या बन रहा है बच्चों, देखो बच्चों क्या बन रहा है, a बराबर, यहां पर देखो a बराबर तो 1 आ रहा है तुलना करने पर, और बताओ b बराबर, ये जो b है यहाँ पर माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो ये b बराबर हो जाएगा -1, b बराबर -1, और c बराबर का -12, c बराबर -12, करेक्ट है। अब अपन यहां पर लिख लेते हैं, बहुपद क्या होता है हमारे पास, बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास द्विघातीय बहुपद होता है ना। मान रख देते हैं इसमें, a की जगह a का मान a कितना है 1, तो ये x² 1x² प्लस bx, b की जगह अपने को -1 लिखना है, तो ये जो हमारे पास b है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1x और प्लस c मतलब -12। इसको अपन हल करके लिखेंगे तो आ जाएगा x² -ax -12। कहीं दिख रहा है क्या ये वाला मान, जहां ये वाला मान दिख रहा हो वो हमारा आंसर है। देखो क्या है, x² -x -12, ठीक है। ए 7वें का जो हमारा पास आंसर आ रहा है वो क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो किसी बहुपद के कुल शून्यक, ठीक है, जितने भी शून्यक होते हैं, अपन ने देखा था यहां पर, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, वाई अक्ष, ठीक है। तो अपन देखते हैं, जब भी अपन आरेख बना रहे थे तो एक्स अक्ष पर जितनी जगह वो प्रतिच्छेद करता था, ठीक है, उन सारे बिंदुओं को अपन क्या कहते थे, शून्यक कहते थे। जैसे यहां पर ये जो मैंने आलेख बनाया है, इसमें कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 4, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर इसका उत्तर क्या होगा, सही, इसका सही उत्तर होगा एक्स अक्ष पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9, बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। देखो बच्चों इसमें घात बहुत आसान सा काम है, इसमें सबसे बड़ी घात देख लो क्या है, सबसे बड़ी घात यहां पर अपने को दिख रही है 2, तो यही जो 2 है हमारा उत्तर होगा। तो इसकी घात क्या हो जाएगी बच्चों, 2, ठीक है। किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। तो 9वें का जो उत्तर है हमारे पास क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां क्या है हमारे पास, x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा, ठीक है। इसके शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां लिखते हूं मैं, यहां क्या हो रहा है भैया, यहां a बराबर तो है 1, ठीक है, x² का सगुणांक, b बराबर कितना है 10, b कौन है, b हमारे पास है x का सगुणांक, ठीक है। और c बराबर कितना है 24 है, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है c/a, ठीक है, अपन ने देख लिया है ना। तो ये गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c कितना है हमारे पास 24 है, और a कितना है हमारे पास 1 है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ रहा है 24, ठीक है। 24 में 1 का भाग देंगे तो 24 ही आएगा। तो क्या हो गया हमारे पास,
ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है, 24। ठीक है, यही तो पूछा था इन्होंने अपने से, है ना। तो आंसर सी क्या होगा, सही। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, 11 क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा, है ना। यहाँ पर जितने भी दे रखा है इनके शून्यकों का योग। ठीक है, अभी गुणनफल निकाला था अपन ने, देखो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर 1, और बताओ बी बराबर क्या, माइनस के 4, और बताओ सी बराबर क्या, 1। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, मान रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस तो ये वाला का ऐसा कैसे ही, और ये फार्मूले का माइनस यहाँ बाहर लगा दिया अपन ने, और ये बी का जो -4 ये लिख दिया अपन ने ब्रैकेट में। ठीक है, अपॉन में ए कितना है, 1 है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस गुणित माइनस प्लस। ठीक है, 4/1 मतलब 4। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना होगा, 4। उत्तर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लाइक तो कर ही दिया होगा बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे, 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां देख लेते। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब ये बताना अपने को बहुपद नहीं है। तो बच्चों ठीक है, बहुपद में क्या है, बहुपद में x की घात 1/2, x की घात 1/3 या x की घात 2/4, मतलब x का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, x की जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अपन ये वाला जो c, देखो इसमें तो c के ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जब ये सी वाला अपन देखते हैं, जब इसकी घात अपन करेंगे तो एक्स चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात -1। ठीक है, और ये -1, तो ये वाला जो मान है इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x⁻⁻1 -1। ठीक है, तो ये जो घात इकाई में आ गई, ऋणात्मक में आ गई, ऋणात्मक में आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक बहुपद नहीं है। तो उत्तर लिख देंगे अपन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा सही है। ठीक है ना, 1/x -1 एक बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों अपन यहां पर प्रश्न क्रमांक 13 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) द्विघात बहुपद दे रखा है, x² - 5x + 7 के मूल हो, तो अल्फा 1/α + 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, कर लेते हैं अपन ज्ञात। देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास जो समीकरण दे रखा है ना, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, लिखता हूं मैं यहां a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर हमारे पास -5 है, और c बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, ये इतनी चीजें अपने को यहाँ पर पता चल चुकी हैं। अपने को निकालना है मान 1/α + 1/बीटा का। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/α + 1/बीटा बराबर। ठीक है, यहाँ पर अपन निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बच्चों, बीटा यहाँ आ जाएगा, अल्फा यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अर्थात क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा हो गया ये। ठीक है, और नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मान रख देते हैं। देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। a से तो ये a खत्म कर दो, आ जाएगा हमारे पास क्या, -b/c। ठीक है, देखो -b माइनस का, एक काम करता हूं यहां पर लिख लेते हैं अपन, ये -b। ठीक है, तो ये सूत्र का तो -b हमारे पास है ना। और बताओ ये वाला जो 5 है, ठीक है, ये -5, ठीक है, बटे में ये वाला जो c है, c कितना है, c 7 है, ये 7 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5/7। 5/7 कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है हमारे पास आंसर बी नंबर का जो आंसर है वो सही है। यहां पे लिख देता हूं, उत्तर क्या है भैया हमारा, उत्तर हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग निम्नलिखित में से कौन सा है। भैया अब योग की बात कर रहा है ये,
ठीक है, अपने को अच्छे से मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यही दिख रहा है, तो ए इज करेक्ट। ठीक है, उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं, देखो बच्चों, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखीय बहुपद। ठीक है, दो घात वाला कहलाता है हमारे पास द्विघातीय बहुपद, तीन घात वाला बहुपद कहलाता है हमारे पास त्रिघातीय बहुपद, तो चार घात वाला क्या कहलाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये आंसर हमारे पास सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, यहां लिख देता हूं मैं, उत्तर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो चौवन यहाँ पर 16 प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है यहाँ पर, देखो, यदि बहुपद p ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो। ठीक है, यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर शून्यक अल्फा और बीटा नहीं दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं अपन, यहां एक्स स्क्वायर का सहगुणांक क्या कहलाता है, ए। ठीक है, तो लेकिन ए तो यहां पर क्या दे रखा है, शून्यकों के रूप में दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, इसी प्रकार से कैपिटल बी कौन, एक्स का सहगुणांक कितना है, -2, तो ये हो जाएगा -2, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, सी कैपिटल सी, वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पूछा है अपने को क्या, a इंटू बी का मान ज्ञात करो, मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहां पे सीधे लिख देता हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास क्या, सी अपॉन ए। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, सी अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1। तो क्या आएगा आंसर आएगा हमारे पास 5/1 मतलब 5। ठीक है, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, हमारा करेक्ट है। चलिए उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखो बच्चों, कोई सा भी बहुपद हो, ठीक है, उसमें जितनी भी उसकी घात होती है, शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक है, रेखीय बहुपद की जो शून्यक होंगे वो क्या होगा, 1 होगा। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। और त्रिघातीय बहुपदों की शून्यकों की संख्या 3 होगी। और चतुर्थ घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, द्विघात। ठीक है, ये धात लिख दिया उसने, द्विघात होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो द्विघात की शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो उत्तर हमारा क्या होगा, ए नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद क्यू ऑफ एक्स में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये तो बहुत आसान है। देखो बच्चों, यहां पर क्या है, यहां देखो ए बराबर एक्स स्क्वायर का सगुणांक मतलब 1, बी बराबर मतलब एक्स का सगुणांक। ठीक है, वो है क्या हमारे पास -1। और सी बराबर क्या है, 4। देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। क्या होता है उसका फार्मूला, -b/a होता है। ठीक है, तो यहां पर से माइनस तो ये लिखा है ऐसा का ऐसा, और b का मान क्या है, -1 है, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -1 अपॉन में a कितना है, a का मान 1 है। क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/1 मतलब क्या होगा, 1। तो 1 देख लो, आंसर कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है आंसर सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो भी छात्र नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहा हो, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन, अल्फा कॉमा बीटा बहुपद के शून्यक हैं।
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान है भैया, अरे वही के वही प्रश्नों तो एक जैसे पूछ रहे हैं। देखो ए बराबर क्या है यहाँ पर 1 है, बी बराबर क्या है यहाँ पर 7 है, और सी बराबर क्या है यहाँ पर 12 है। ठीक है, अपने को निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? वो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 1, दैट इज माइनस का 7। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा भैया? माइनस का 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही? देख लो, ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है अपने को, ए नंबर का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर में लिखेंगे अपन ए इज करेक्ट, दैट इज -7। ठीक है, 19, क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार का बहुपद है? रेखीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, अपने को इससे कोई मतलब नहीं 1/7 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है कहीं पर भी, यहाँ पर x² दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो 4x²। ठीक है, अपने को मालूम है जिस भी बहुपद की घात 2 होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। तो उत्तर लिख देंगे अपन यहाँ पर, उत्तर लिख देंगे अपन यहाँ पर क्या भैया? उत्तर यहाँ पर लिख देंगे अपन बी इज करेक्ट। ठीक है, 20। तो बच्चों, आज का जो हमारे पास वीडियो था, ठीक है, इसमें अपन ने 1 से लेके 20 तक के बहुपद अपन ने हल कर लिए, और ये सारे के सारे बहुपद क्या बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना? तो ये जो सारे के सारे MCQ थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, ये आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसलिए इनकी एक बार अच्छे से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारे आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।